पहला क्वेश्चन है आपका, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। इसके ऑप्शन हैं आत्मगौरव, अधिकार, युत्सा, दंड। इसका उत्तर होगा आपका युत्सा। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, आकार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन। इसका उत्तर है आकार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार होता है। ऑप्शन है 4 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 6 से 8 पाउंड, इनमें से कोई नहीं। इसका होता है 6 से 8 पाउंड। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में वह पर्यावरण से प्रभावित होना शुरू कर देता है। सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनमनीयता। जिज्ञासा सृजनशील बालकों का लक्षण है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, ये होता है जन्मजात तथा अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब ये सभी है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद और गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शंस इसके विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। इसका जवाब है एबिंगहॉस। सीखने के नियम दिए हैं पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और उपरोक्त सभी। सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यानी उपरोक्त सभी है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन से डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह रॉस द्वारा कथन दिया गया है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो कथन सर्वोत्तम है वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है
बालक के अंदर 20 अस्थायी दांत होते हैं। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरीन, कोश शरीर। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशय और चिंता। इसको कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। बालक के विकास में महत्वपूर्ण है वंशक्रम का, वातावरण का, 1 व 2 दोनों का, भोजन का। बालक के विकास में वंशक्रम का और वातावरण दोनों ही महत्व हैं। शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किया जाता है ज्ञान अर्जन के रूप में, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किया जाता है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? इसमें इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के द्वारा। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है निरंतरता के सिद्धांत से। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। योगफल है, गुणनफल है, शेषफल है, भागफल है। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। ये सभी होते हैं। जो अच्छी स्मृति होती है उसकी ये तीनों विशेषताएं होती हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। उपरोक्त में से कोई नहीं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने, बिने साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने साइमन ने किया। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और ये सभी। मानसिक शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि ये सभी है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और उपरोक्त सभी पर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है
बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी।